स्त्रियों को समाज में हमेशा दोयम दर्जे पे देखा गया है, तो इसलिए उनको उनकी जगह दिखाने की कोशिश की जाएगी बार बार। फेमिनिस्टाइजेशन जो है संस्थाओं का, राजनीति का, ये तमाम चीजें करने में हम बहुत बड़े व्यापक स्तर पे फेल हुए हैं। बेशरम ईशा। जो थेरियां थी, जो बौद्ध भिक्षुणियां जिन जो थी, वो उस समय भी पहचान रही थी कि घर जो है वो एक शोषण का एक अड्डा है। वहां पे जो घरेलू काम है और घरेलू भूमिकाएं हैं स्त्री की, वो शोषण का अड्डा है। मीरा को आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि मीरा किस तरह से उस पूरे के पूरे सामाजिक ढांचे की सच्चाई उघाड़ कर आपके सामने रख देती है, जहाँ महलों में रहने वाली स्त्रियों का जीवन कितना ज्यादा कंट्रोल्ड है। आप कश्मीरी कवयित्री ललदियत को देखेंगे तो पता चलेगा कि किस तरह से उन्होंने बार बार उस शोषण की बात की है। भले ही फेमिनिज्म के पैदा होने की जगह कोई और रही हो, लेकिन वो जिस शोषण पे बात करता है वो यूनिवर्सल है। स्त्री की देह, उसका श्रम और उसकी कोख, उसकी यौनिकता, उसकी जो रिप्रोडक्टिव, उसका पूरा का पूरा अधिकार है उनका, और उसके श्रम का शोषण जो है ये यूनिवर्सल है। और अलग अलग संस्करण हो सकते हैं पितृसत्ता के, लेकिन उसका एक सार्वभौमिक रूप है जो स्त्री के शोषण पर आधारित है, जो स्त्री के को दोयम मानने की जो अवधारणा है उस पे आधारित है, जो ये मानता है कि सारे संसाधनों पर, सारे प्रोडक्शन पे, तमाम तरह के लेबर पे और तमाम तरह के आनंद पे पुरुषों का हक है। तो ये एक यूनिवर्सल अवधारणा है, पहली बात ये। लेकिन इसके यूनिवर्सल होने के बावजूद इसके कुछ अलग अलग संस्करण पाए जाते हैं। वो आ, भारत में अलग तरह से होगा, चीन में अलग तरह से होगा, और रशिया में अलग तरीके से होगा, लेकिन उसका जो मूल बिंदु है वो स्त्री के शोषण पर और उसके दोयम दर्जे पर आधारित। पिछले कुछ सालों में, पिछले मुझे लगता है कि शायद 1.5-2 दशक के अंदर अंदर ज्यादा स्त्रीवाद का विरोध सामने आया, एक भयानक बैकलैश सामने आया है इसको लेके, और बहुत एंटी फेमिनिस्ट बातें करने का एक फैशन हो गया है। इसकी जड़ में मतलब इतना ज्यादा हो गया है कि हमको लगता है कि हम आज से 50 साल पहले जहाँ थे शायद उससे भी पीछे जा चुके हैं। इसकी वजह तलाशते हुए समझ में नहीं आता कि क्या कोई एक कारण को पिन पॉइंट किया जा सकता है, क्योंकि ये एज होल, यानी कि जो ये पूरी जो संरचना है, पॉलिटिकल भी, आर्थिक भी, सामाजिक भी, धार्मिक भी और कानूनी भी, ये जो पूरी की पूरी संरचना बनती है इन तमाम पहलुओं को मिलाकर, इसमें हम स्त्रीवाद की बात तो हमने बहुत की, लेकिन स्त्रीवादी जो तरीके थे हम इन इन संरचनाओं में इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाए। ये एक बहुत बड़ा फेलियर जैसा मुझे दिखाई देता है कि हम सिद्धांत पर तो बात करते हैं, लेकिन हम इन स्ट्रक्चर्स के अंदर फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी को लाने की कोशिश नहीं करते हैं। जैसे सिर्फ एक उदाहरण देती हूँ, पॉलिटिक्स में हम लोग महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो जो रिप्रेजेंटेशन है वो बेमानी हो जाएगा अगर हम अगर महिलाओं के पास एक वैचारिकता नहीं होगी, अगर उनके पास एक अपनी अस्मिता नहीं होगी, अपनी एक आवाज नहीं होगी, तो ये रिप्रेजेंटेशन का पूरा मसला जो है गड़बड़ हो जाएगा। तो आपके पास दिखाने के लिए तो 33% औरतें होंगी कि हाँ है, लेकिन वो सभी की सभी जो है वो एक खास किस्म का राजनीतिक और पितृसत्तात्मक जो मकसद है उसको फॉलो करती हुई दिखाई देंगी। तो फेमिनिस्टाइजेशन जो है संस्थाओं का, राजनीति का, ये तमाम चीजें करने में हम बहुत बड़े व्यापक स्तर पे फेल हुए हैं। जितने बलात्कार बढ़ रहे हैं उनमें कितने सारे रेप केसेस ऐसे हैं जिनमें किसी ना किसी सत्तारूढ़ पक्ष के व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट आपको दिखाई देगा, किसी नेता का, किसी नेता के बेटे का, या नेता को जानने वाले का, उसके भाई का। आपको ऐसी तस्वीरें दिखाई देंगी। जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके आईटी सेल के लोग उसमें शामिल हैं। स्त्रियों को समाज में हमेशा दोयम दर्जे पे देखा गया है, और पेट्रियार्की के लिए उनको हमेशा एक एक
सामान की तरह, वस्तु की तरह, अ, एक उपयोगी अ, चीज की तरह हमेशा देखा गया है। तो इसलिए उनको उनकी जगह दिखाने की कोशिश की जाएगी बार बार, जब भी इस तरह की रिग्रेसिव सोच अपने पूरे प्रभाव में होगी समाज में कहीं पे भी। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि भारतीय समाज की दिक्कत है, आप देखेंगे कि ये अमेरिका में भी या किसी और देश में भी ये ग्लोबल है इस समय पर, क्योंकि रिग्रेसिव विचारों का, रिग्रेसिव विचारधाराओं का जो प्रभाव है वो भी इस समय ग्लोबल है। तो वो जो सोच है वो इसके पीछे काम कर रही है, और पक्षों में भी दिखाई दे रही है, और आयाम जो है सामाजिक उनमें भी दिखाई दे रही है, इसलिए यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। तो ये किसी एक करेक्ट, कोई एक स्तर पे आप इसको करेक्ट करोगे तो वो ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक ये कंप्लीटली, ये पूरा का पूरा परिदृश्य नहीं ठीक होगा, तब तक ये भी नहीं ठीक होगा।